हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमने टॉपिक शुरू किया था अपना वर्क पावर एंड एनर्जी, कार ऊर्जा एवं शक्ति की बात करें इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गई, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 2 लेक्चर में मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारे आपसे करवाएंगे। तो आज हमारी बारी किसकी है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स यानी कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे, इसमें थ्योरी कंप्लीट हो गई थी अपनी। और इसके बाद में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो अपना टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। टॉपिक अपना कौन सा था, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे, इसमें शुरुआत करेंगे सवालों से। सवाल पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो फार्मूले बने तो उसकी बात कर लेते हैं। पता है ना, पावर बराबर क्या होता है, W/T। आपको याद रखना है P बराबर क्या होता है, W/T होता है, जहाँ पर P क्या, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति की बात करेंगे। W हमारा वर्क होता है यानी कि कार्य होता है। T हमारे पास टाइम यानी कि समय होता है। फिर बताया था कि एक अगला अपना क्वेश्चन बनता है, W बराबर बताया था FD बताया था, और W बराबर बताया था FS cos थीटा, यानी कि D को ही S बोला जाता है। D बराबर क्या होता है, S होता है। जब थीटा दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, W बराबर होता है FS cos थीटा। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी और इसी से संबंधित क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसी से संबंधित क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बात करेंगे, आज हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल एक, आज का अपना पहला क्वेश्चन यानी कि शुरुआत करेंगे 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को, बल एक वस्तु को, बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। 10 मीटर विस्थापित करता है, क्या करता है, 10 मीटर विस्थापित करता है, 10 मीटर विस्थापित करता है। इसके बाद में यदि किया गया कार्य 50 जूल हो, यदि किया गया कार्य 50 जूल हो, 50 जूल हो, यदि किया गया कार्य क्या हो, 50 जूल हो, तो विस्थापित की दिशा, बल की दिशा के बीच, विस्थापित की दिशा तथा बल की दिशा के बीच कोण बताइए, के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अपना वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे। इसमें थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, अन्य एग्जामों की बात करें तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछा जाता है, थ्योरी पूछी जाती है। लेकिन RRB की बात करेंगे, RRC की बात करेंगे, इनमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बात करेंगे कि SSC के लेवल में नहीं पूछा जाता है, आते भी है तो बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की बात करेंगे तो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे
पहला क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। यदि किया गया कार्य 50 जूल का हो तो विस्थापित की दिशा तथा बल की दिशा के बीच कोण बताइए। कोण बताइए। और बताइए इस चैप्टर में कोण के लिए आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर एफ एस कोस थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो सवाल यदि आपको बिल्कुल भी ना समझ आए तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर रहे हो तो पहले जो सवाल में गिवन है आपको उसको सबसे पहले लिख देना है। सवाल में क्या है, गिवन है 10 न्यूटन। बताइए न्यूटन क्या होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। यानी कि कह सकते हैं बल बराबर हमारे पास क्या है 10 है, और बल को हम क्या बोलते हैं फोर्स। यानी कि F बराबर 10 न्यूटन दे रखा है। F की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन आ गई। 10 मीटर विस्थापित कर देता है। विस्थापित क्या होता है, दूरी S बराबर क्या है 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, S बराबर 10 मीटर लिख देंगे। इसके बाद में हमारे पास किया गया कार्य क्या होता है W हमारे पास क्या दे रखा है 50 जूल दे रखा है, 50 जूल लिख दिया। पूछा गया थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। यानी कि सवाल में आपको जो कुछ दिया जाए सारी चीजें आपको लिख देनी है। हमारे पास फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का, हमारे पास विस्थापित की गई वस्तु हमारे पास 10 मीटर की है, वर्क हमारे पास 50 जूल है, और हमसे एंगल यानी कि थीटा पूछा गया है। क्या आप सारी चीजें हमारे पास पता है, क्या आप निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास सूत्र क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बात करेंगे हमारे पास होता है वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा। बताइए ये होता है या नहीं होता है, W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। बताइए W की वैल्यू क्या हमारे पास 50 है, यहाँ पर लिखेंगे 50 बराबर F की वैल्यू देखेंगे हमारे पास 10 दे रखी है, मल्टीप्लाई S की वैल्यू देखेंगे, S की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, इंटू कोस थीटा की बात करेंगे, हमसे पूछा गया तो ऐसे लिख देंगे। बताइए ये दोनों कहाँ पर है, नीचे बटे में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। आप ऐसे काट सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, और 10 कहाँ पर आ जाएगा नीचे, यानी कि लिखेंगे 5/10 बराबर क्या कोस थीटा बचेगा। 5 से काटेंगे तो क्या कटेगा 1/2, तो आ जाएगा कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1/2। कोस थीटा बराबर क्या 1/2। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद होना चाहिए कोस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर 1/2 को हम लिखेंगे कोस 60। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। 1/2 कोस से कोस काटेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। क्या आ जाएगी 60। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पहले क्वेश्चन में हमसे एंगल पूछा गया था, और जब कोण पूछा जाता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। हमें सारी चीजें पता थी, बस हमारे पास क्या नहीं था, थीटा ज्ञात करना था। आसानी से थीटा निकालिए। बताइए क्या पहला क्वेश्चन समझ आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे अपने दूसरे सवाल की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है। किसी वस्तु का, सवाल नंबर 2 की बात करें, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है 8 किलोग्राम, लिखेंगे 8 kg। 8 किलोग्राम हमारे पास है। इसकी गतिज ऊर्जा है, इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा इसकी क्या दे रखी है 24 जूल है। गतिज ऊर्जा 24 जूल है, 24 जूल है गतिज ऊर्जा इसकी 24 जूल है। इसका वेग बताइए, इसका वेग ज्ञात कीजिए, इसका वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना 8 किलोग्राम दे रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा हमें दे रखी है 24 जूल, और हमसे पूछा गया वेग। तो ये सवाल तो और भी आसान हो गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा दिया गया तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे। इसके पहले वर्क हमारे पास क्या दिया गया था, वर्क दिया गया था। यानी कि सवाल में जो दिया होता है सूत्र हमेशा उसी के लगाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट सूत्र नहीं लगता है, निकलाता कुछ और है, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। वो भी सारी चीजें देखेंगे, लेकिन इस सवाल में फिलहाल देखेंगे हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले लिखेंगे द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास का मतलब m बोलते हैं, नहीं बोलते। द्रव्यमान हमारे पास क्या है 8 kg, तो लिखेंगे यहाँ पर 8 kg। मास हमारे पास 8 किलोग्राम हो गया। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं।
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या दे रखी है, 24 जूल दे रखी है, 24 जूल लिखेंगे। हमसे पूछा गया वेग बताइए, यानी कि v पूछा गया, v का मान निकालना है। ठीक है, जब हमारे पास गतिज ऊर्जा दे रखा है तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, गतिज ऊर्जा का। बताइए गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। बताइए होता है या नहीं होता है, ये हमारे पास सूत्र होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ मास इंटू वेग, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। बताइए काइनेटिक एनर्जी में क्या दे रखी है, 24, यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर 1/2 इंटू एम की बात करेंगे, मास हमारे पास क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई वी की वैल्यू में क्या करनी, ज्ञात करनी है। 2 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। 4 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारे पास कटेगा 8, 4 से काटेंगे 6 बार, तो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, v² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। जब आप निकालेंगे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगी। बताइए ये चीज समझ आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगी। तो इसमें करना क्या था, हमारे पास मास दे रखा था, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, हमसे वेग पूछा गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ पर लिखेंगे 24, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, यहाँ पर v²। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 6 बार, v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, √6 आ जाएगी। ठीक है, √6 आ जाएगी। बताइए ये चीज समझ आई। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास आसान क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये हमारे पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है। आप मात्र इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रेलवे ग्रुप डी की बात करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात करें यानी मास की बात करें, कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, 10 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, और 36 किलोग्राम के और 36 किलोग्राम के, 36 किलोग्राम के, यानी कि 10 किलोग्राम भी दे रखा है, 36 किलोग्राम भी दे रखा है कि दो पिंड की गतिज ऊर्जा, के दो पिंड की गतिज ऊर्जा, दो पिंड की गतिज ऊर्जा, दो पिंड की गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या दे रखी है, गतिज ऊर्जा बराबर है। गतिज ऊर्जा क्या है, बोला गया गतिज ऊर्जा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद में उनके वेगों का अनुपात बताइए, तो उनके वेगों का अनुपात बताइए, उनके वेगों का अनुपात बताइए, वेगों का अनुपात बताइए। तो आपको बताना है कि उनके वेग का अनुपात क्या है, तो इसे समझेंगे। इसमें क्या है, कोई एक हमारी वस्तु है जिसके दो द्रव्यमान दिए गए हैं, कितने द्रव्यमान, दो द्रव्यमान दिए गए हैं, और कहा गया है कि दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि दो वस्तुएं हैं, दोनों का हमें मास दे रखा है और दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो पूछा गया है कि जो इनके द्वारा जो वेग है, वेग का रेशियो बताइए। वेग का क्या बताना है, वेलोसिटी का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात हो रही, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। बताइए फार्मूला होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब इसमें बोला है दो गतिज ऊर्जा दोनों आपस में बराबर होंगी, तो हम क्या करेंगे, पहली गतिज ऊर्जा हमारे पास ये बराबर, तो हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा, तो पहली गतिज ऊर्जा को दूसरी गतिज ऊर्जा के बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा आपस में क्या बराबर है, जब बराबर है तो यहाँ पर m1 m2 लिखो यानी लिखो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपस में बराबर है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2 mv²। क्या करेंगे, 1/2 mv² करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इसे मान लेंगे m1 v1 m2 v2। क्यों मानेंगे, क्योंकि मास दोनों का अलग अलग दे रखा है और दोनों की कहीं ना कहीं गति, दोनों की हमसे क्या पूछा है, वेगों का रेशियो पूछा गया है। जब रेशियो पूछा गया तो अलग अलग रेशियो होगा तभी तो बता पाएंगे। इसे मानेंगे m1 v1 m2 v2। बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई। और ये आपस में क्या है, आपस में बराबर है।
तो देखिए 1/2 से 1/2 ऐसे काट देंगे। M1 की बात करेंगे तो पहला मास, M2 की बात करेंगे दूसरा मास। तो पहला मास क्या हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे V1 का स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा मास हमारे पास 36 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे V2 का स्क्वायर। हमें रेशियो निकालना है तो पहले का दूसरे से रेशियो, तो पहला बटे दूसरा यानी B1 को यहाँ पर रखेंगे, बटे B2 ले आएंगे। तो ऐसे कर सकते हैं ना, B1 का स्क्वायर बटे B2 का स्क्वायर बराबर 36 लिखा है और नीचे 10 चला जाएगा। बताइए इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम काट देते हैं, किससे 2 से काट देते हैं। यदि 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से काट देते हैं, या 2 से नहीं काटेंगे तो हम क्या करेंगे 10 का सीधे भाग देते हैं। यहाँ से स्क्वायर आप हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा B1 बटे V2 बराबर क्या रूट 36 बटे क्या 10, रूट 36 बटे 10। यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसे आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, क्या किससे कटेगा ये, तो देखिए इसे यदि हम काटना चाहें तो 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो कटेगा 18 बार, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कटेगा 5 बार। कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18/5। तो B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो बिल्कुल सही, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में याद रखेंगे जहां पर लिखा है 10 यहाँ पर 10 नहीं था। यदि 10 के हिसाब से देखेंगे हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, लेकिन सवाल में 10 नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा करता है, रूट के अंदर कोई संख्या बचती नहीं। यहाँ पर आप 16 कर लेना, यहाँ पर क्या करेंगे 16। आप जैसे 16 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 16 कर लेते हैं, तो जहां पर 10 लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे 6। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, B1 का स्क्वायर बटे B2 के स्क्वायर बराबर क्या 36/16, 36/16। यहाँ पर लिखेंगे V1 बटे V2 बराबर क्या रूट 36/16। यहाँ से निकालेंगे 36 होता है 6 और इसके बाद में 16 किसका होता है 4 का, काटेंगे 3 दूना 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3:2। कितना आएगा 3:2। तो यहाँ पर याद रखेंगे 10 लिख दिया था, 10 लिखने की वजह से हमारे पास ये आ रहा है। आपको करना क्या है, आपको 16 लिखना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 16, ये चीज याद रखेंगे। तो अपना आंसर क्या आने वाला है, आंसर अपना आएगा 3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3:2 अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या ये सवाल समझ आया आपको, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3 और 2 का अनुपात बन जाएगा। इसके बाद में 3 और 2 का अनुपात बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि 1 किलोग्राम वस्तु को 1 किलोग्राम वस्तु को 1 किलोग्राम वस्तु को 1 kg वस्तु को 1 किलोग्राम वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक 9.8 मीटर ऊंचाई तक 9.8 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है, 9.8 मीटर ऊंचाई तक उसने उठाने में लगभग कितना कार्य किया गया, उठाने में लगभग कितना कार्य किया गया, उठाने में लगभग कितना कार्य किया गया, कार्य किया गया, बताना है कितना कार्य किया गया। तो देखिए लिखा है 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसे 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ऊर्जा 2 प्रकार की मैंने आपको सिखाई थी, एक बताई थी गतिज ऊर्जा, एक बताई थी स्थितिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब बताइए इसमें यदि हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे तो सूत्र में होता है KE बराबर ½ mv², होता है। कहीं ऊंचाई का जिक्र नहीं होता है, ऊंचाई का जिक्र कहीं नहीं दिया होता है, इसलिए ऊंचाई की जब भी बात हो तो आपको लगाना है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमें क्या लगाना होता है, हमें लगाना होता है स्थितिज ऊर्जा। तो बताइए इसके लिए सूत्र बताया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, PE बराबर बताया था mgh। बताइए बताया था कि नहीं बताया था, mgh। इसमें हमें सारी चीजें पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए किया गया कार्य क्या होगा, तो क्या करेंगे, हमारे पास भार कितना दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 1, तो हमारे पास 1 किलोग्राम दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 9.8 और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास 9.8,
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 9.8 का स्क्वायर, यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 9.8 मैंने कहाँ से लिख दिया, एक तो हमारे सवाल में दे रखा है 9.8, और आपको याद रखना है डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है कि बताइए स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, याद रखेंगे 9.8 मीटर, या इसी को लगभग में 10 मीटर भी कह दिया जाता है। याद रखेंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या होती है, आपको बताना है 9.8 मीटर, या लगभग में कभी कभी 10 मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा था हमारे पास 1 kg, यहाँ पर 1 लिख दिया, यानी मास हमारे पास क्या था 1 किलोग्राम था। जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, और एच हमारे पास क्या था 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। यदि आप इसकी वैल्यू 10 लिखेंगे, यदि आप इसकी वैल्यू 10 लिखेंगे तो आंसर फिर क्या आ जाएगा 98 मीटर आ जाएगा। तो दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यदि आप वैल्यू रखेंगे 9.8 तो वो हमारे पास आएगा, और नहीं तो हमारे पास ये। सवाल में कहा जाए कि जी की वैल्यू 10 है तो आपको 10 लिखनी है, और जब तक कहा ना जाए तब तक आपको 9.8 ही माननी पड़ती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास सवाल था। इसके बाद और बात करेंगे, कुछ और सवाल देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, अगला हमारे पास सवाल दे रखा है, लिखा है एक पिंड पर 50 न्यूटन का, एक पिंड पर 50 न्यूटन का, एक पिंड पर 50 न्यूटन का, एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड, बल लगाने से पिंड, बल लगाने से पिंड, बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से, बल की क्रिया रेखा से, बल की क्रिया रेखा से, क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा से, ठीक है, बल की क्रिया रेखा से 30 अंश का कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए, कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, 5 मीटर विस्थापित, 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसमें इंक डाल लेते हैं। तो इसे बनाने की कोशिश कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर पहला ही पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से निकालते हैं। इस सवाल में आपको क्या क्या गिवन है, तो इस सवाल में आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है हमारे पास न्यूटन, यानी कि हमारे पास दे रखा है फोर्स दे रखा है, हमारे पास एंगल दे रखा है, और हमसे पूछा क्या गया है, और हमारे पास एस की वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछा गया किया गया कार्य बताइए, यानी कि वर्क बताना है। क्या बताना है आपको, वर्क बताना है। तो इसे बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा होता है उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या 50 न्यूटन, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 50 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 लिख देंगे, 50 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 50 न्यूटन हो गई। इसके बाद में एंगल हमारे पास क्या दे रखा है 30, तो लिखेंगे थीटा का मान कितना है 30 डिग्री हमारे पास। 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी कि विस्थापित के एस बराबर कितना हमारे पास 5 मीटर दे रखा है। हमसे पूछा गया वर्क कितना है, डब्ल्यू बराबर ज्ञात करना है, डब्ल्यू बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए सूत्र हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कोस थीटा,
W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। W ज्ञात करना है, F की वैल्यू देखेंगे 50 हमारे पास दे रखी है, इंटू एस की वैल्यू देखेंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर दे रखी है। कोस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 30 है। क्या है, 30 है। बात करेंगे W बराबर क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25 250 हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2, यही तो होता है। cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, तो W बराबर क्या आएगा 125 रूट कितना 3। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। वर्ग मतलब क्या होता है, जूल में, तो जूल में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 125√3 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो बताइए, उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। केवल और केवल फार्मूले में वैल्यू रखनी होती है और हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची है। एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची है। ठीक है, अटैची है, 20 किलोग्राम की उसके पास अटैची है और वह 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है और 10 मिनट तक वह उसे लेकर खड़ा रहता है। ठीक है, तो पूछा जाता है अटैची पर किया गया कार्य क्या होगा। अटैची पर किया गया कार्य होगा। अटैची पर किया गया कार्य होगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप गलती करने वाले नहीं। यदि आपने कंसेप्ट नहीं सीखा, पिछली क्लास नहीं देखी, थ्योरी कंप्लीट नहीं की, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर गलत करेंगे। हमारे पास दे रखा है कि एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची है, तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्य है। कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल। यहाँ पर बात करेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, तो 20 किलोग्राम की बात करें तो ये हमारे पास याद रखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक कार्य, दोनों का मात्रक सेम होता है। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 किलोग्राम आ जाएगी। 20 केजी को न्यूटन भी कहते हैं, बात एक ही है। 10 मिनट की बात करेंगे, टाइम हमारे पास क्या दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। 10 मिनट हमसे पूछा गया कि बताइए कार्य क्या होगा, W बराबर आपको ज्ञात करना है। W बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है आपको, हम इसके लिए डायरेक्ट तरीका बताएंगे। क्या, बताइए, कोई व्यक्ति यदि खड़ा है, जैसे हम मान लेते भी खड़े हैं, यहाँ पर हमारे सर पर कोई भी वजन रख दिया जाए, और हम खड़े रहें, यहाँ से मोशन ना करें, यहाँ से गति ना करें और एक जगह खड़े रहें, क्या हमारे द्वारा कोई कार्य किया गया। आप सोचिए कि यहाँ पर हम खड़े, कोई भार अपने ऊपर रख लिया मैंने, ठीक है, रख लिया, हम मोशन नहीं कर रहे हैं, विस्थापित अपने आप को नहीं कर रहे हैं, उस वस्तु को विस्थापित ही नहीं कर रहे हैं। वस्तु जैसे हमारे सिर पर रखी तो ऐसे ही रखी, वस्तु विस्थापित होगी नहीं। जब तक हम मोशन नहीं करेंगे तब तक वस्तु हमारी विस्थापित कहाँ से होगी, और जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी तब तक कोई कार्य होता ही नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ, शून्य कार्य हुआ। कार का मतलब बताया था कि कार किसे कहते हैं, बताया था कार की डिफिनेशन यदि आपको याद होगी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट याद होना चाहिए, थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती है। तो इसमें वर्क में मैंने बताया था कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। किसी वस्तु को जब विस्थापित किया जाता है तभी कार्य होता है। जब तक वस्तु को विस्थापित नहीं करेंगे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था, इस दीवार को धक्का देंगे, विस्थापित ही नहीं होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य रहेगा। इस मार्कर की बात करेंगे, ऐसे फेंकेंगे, विस्थापित हो गई, यानी कि विस्थापित, जब तक किसी वस्तु को आप विस्थापित नहीं करेंगे आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा, कार्य माना ही नहीं जाएगा। तो बताइए, वो व्यक्ति खड़ा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता, वो खड़ा रहता है, लिए
वजन अपने सर पे उसमें रखे हुए खड़ा रहता है 10 मिनट, वो 10 मिनट खड़ा रहे, 2 घंटे खड़ा रहे, सारा दिन खड़ा रहे, उसके द्वारा काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने विस्थापित वस्तु को विस्थापित तो किया ही नहीं, विस्थापित नहीं किया तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क उसके द्वारा शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा, 0 आएगा, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसमें लगे रहेंगे। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, ऑप्शन में ऐसे दे रखा है क्या 20 जूल, 100 जूल, 150 जूल ऐसे दे रखा है, और शून्य की ओर हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तो कंसेप्ट में याद रखेंगे। इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा शून्य, तो इसका काम क्या रहेगा, शून्य रहने वाला, ये चीज याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, बताना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है कि एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची और वह 10 मिनट तक लेकर खड़ा रहता है, उसके द्वारा कार्य क्या होगा, 0 होगा। वो 50 मिनट खड़ा रहे, 2 घंटे खड़ा रहे, 3 घंटे, सर में 50 किलो, 1 कुंटल और 2 कुंटल, वो क्या फर्क पड़ता है, उसने कोई कार्य नहीं किया, मोशन नहीं किया। जब तक मोशन नहीं करेगा तो वस्तु विस्थापित नहीं होगी, और जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो काम क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। बताइए ये चीज क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 किलोग्राम द्रव्यमान के 30 किलोग्राम द्रव्यमान के 30 किलोग्राम द्रव्यमान के 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को उठाने के लिए 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 एक पिंड को उठाने के लिए, ठीक है, एक पिंड को जब उठाया जाता है तो 4000 जूल कार्य किया गया, 4000 जूल कार्य किया गया, ठीक है, 4000 जूल कार्य किया गया। बताइए इसके बाद में, तो पिंड की ऊंचाई बताया, तो इसमें पूछा गया पिंड को ऊंचा उठाया गया, तो कितना पिंड को ऊंचा उठाया गया, तो पिंड को ऊंचा उठाया गया, यानी आपको बताना है कि पिंड को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, पिंड को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को उठाने के लिए 400 जूल कार्य किया गया। मान लेते ये कोई पिंड है, इसको उठाया गया, उठाने में 4000 जूल का कार्य किया गया। आपको बताना इसे कितना ऊपर उठाया गया, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो बताइए इसकी हाइट क्या है। तो इसमें आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें तो हमारे 3-4 ही तो सूत्र होते हैं। क्या क्या पता है आपको, आपको पता है द्रव्यमान, भार का मतलब क्या होता है, मास हमारे पास क्या दे रखा है, मास हमारे पास 30 किलोग्राम दे रखा है। उठाने के लिए कार्य हमारे पास W का मान क्या है, 4000 जूल की बात करेंगे, 4000 जूल दे रखा है। हमसे H पूछा गया है, ऊंचाई पूछी गई है। बताइए जब W mh दिया रखा होता है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, क्या होता है, mgh होता है। बताइए mgh होता है या नहीं होता है, ठीक है, mgh होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है, इसमें पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कार्य क्या इसमें, हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि हमसे ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बात करेंगे, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। याद रखेंगे यहाँ पर g की वैल्यू अपने में से अभी मैंने बताई थी कि g की वैल्यू आपको क्या माननी है, 9.8 मीटर मान लेनी है। क्या मान लेनी है, 9.8 मीटर मान लेनी है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको इसमें बस फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 हमारे पास है, g की वैल्यू क्या है, 9.8 है, और हमें h की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। h की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई h लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो 4000 दे रखा है, ये 4000 है क्या, ये कार्य दिया गया है। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु को जब हम क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उसमें विस्थापित करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्या ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थिति के दौरान जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी तो एक प्रकार का कार्य है, स्थिति के दौरान जो कार्य किया जाता है तो भी एक प्रकार का कार्य है। इसे हम किसके बराबर मान सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4000 बराबर 30 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई क्या एच कर देंगे। जैसे एच करेंगे तो बताइए ये सब कुछ नीचे आ जाएगा, तो जीरो से आप जीरो ऐसे काट देंगे। 3 से आप कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू निकालनी, तो आप बोलेंगे एच बराबर क्या 4000 बटे 3 गुणा 9.8 है। यहाँ से 10 लोग हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। आप जब इसे अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्व कर लेना। इसका आंसर आ रहा है, उससे इसका आंसर दे रखा है कितना 13.6। इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है अपना 13.6। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा, 13.6 मीटर। ठीक है, आप सोल्व कर सकते हैं, उम्मीद है। तो सोल्व करना क्या, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 और 3 9 27, 27 2 29, 27 2 29। इसमें भाग देंगे, किसमें, 4000 में आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा, देखिए पहले एक बार जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 294, घटा देंगे 10 में 4 घटा देंगे 6 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 बचेगा, और यहाँ पर 3 में 2 घटा देंगे 1 बचेगा, 106 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद में अब कितनी बार जाएगा, यहाँ से 4 जीरो उतार लेंगे तो इतना आ गया, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जैसे जाएगा, 3 चौको 12, 3 9 27, 1 28, 2 3 दूना 6, 2 8 करेंगे, फिर से घटा देंगे, 10 में 2 घटा देंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 15 में 8 घटा देंगे 7 बचेगा, यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 10 लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ आया, इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या कभी दिक्कत होगी क्या, आपको इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप इसे 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और खुद से प्रयास करना। एक बार पहले वीडियो में आप समझना, और जब दूसरी बार वीडियो देखना तो आप खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार पर एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। 100 न्यूटन ही तो है, ठीक है, 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। इसके बाद में पूछ तो फिर कह रहा है कि वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। तो पूछा गया है उसकी सामर्थ्य क्या होगी, उसकी सामर्थ्य क्या होगी। सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, सामर्थ्य होगी। बताइए उसकी सामर्थ्य होगी, तो सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं, सामर्थ्य को हम बोलते हैं क्या, सामर्थ्य को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। बताइए सबसे पहले पावर बोलते हैं, सामर्थ्य को हम क्या बोलते हैं, पावर, इसे बोलते हैं पावर। पावर को मैंने बताया था, शक्ति बताया था। क्या बताया था, शक्ति। आप कंसेप्ट याद करो, शक्ति किससे कहते हैं, मैंने बताया था। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, या देखो एक चीज मैंने 2 चीजें बताई थी। एक बताई थी कार्य करने की दर क्या होती है, और कार्य करने की क्षमता क्या होती है। कार्य करने की दर क्या होती है, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, आपको अच्छे से याद होगा। तो कार्य करने की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं।
तो P बराबर क्या होता है, सूत्र बताया था मैंने, P बराबर W अपान क्या होता है T, यही से डिफिनीशन आप बना सकते हैं। P का मतलब पावर यानी कि सामर्थ्य, शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, वर्क का मतलब होता है कार्य, और T का मतलब सेकेंड, यानी कि एकांक समय में कितना कार्य आप कर सकते हो, आपके कार्य करने की दर क्या, रेट क्या, किस स्पीड से आप कार्य करते हैं, वही तो शक्ति होती है, शक्ति होती है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है W अपान टी। हमसे P की वैल्यू पूछी गई है और W की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी है हमारे पास 100 न्यूटन दे रखी है। क्या दे रखी है, 100 न्यूटन। एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल, ये हमारे पास F की वैल्यू 100 दी गई है। किसकी वैल्यू, F की वैल्यू दे रखी है 100 हमारे पास न्यूटन। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, यानी कि V बराबर कहेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है। उसकी सामर्थ्य बताइए, सामर्थ्य का मतलब होता है पावर बताइए। तो बताइए इसका पावर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये तो दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो पावर आपको बताना है, यानी पावर बताने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, P बराबर W अपान टी। लेकिन पावर बताने के लिए हमारे पास वर्क पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, कार्य हमें पता होना चाहिए। और कार्य तो उतनी देर से हम निकाल रहे हैं, कैसे, कार्य के लिए भी मैंने फार्मूला बताया था, क्या W बराबर FD बताया था, या FD बोल सकते हैं या FS बोल सकते हैं। थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा लगा देते हैं। क्या सिखाया नहीं मैंने, बिल्कुल सिखाया। यानी कि पावर निकालने के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, विस्थापित की जा रही है। विस्थापित करने का मतलब चाल से जा रही, मतलब विस्थापित की गई होगी, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एस बोलो या डी बोलो, बात एक ही होती है, एस बोलो या डी बोलो। तो बताइए यहाँ से कार्य निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, 100 है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। वर्क आप जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 200 जूल आ जाएगा। वर्क हमारे पास क्या आ गया, 200 जूल आ गया। हमारे पास वर्क पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, वर्क हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा गया सामर्थ्य बताइए, तो क्या करेंगे, P बराबर W अपान टी लगाएंगे। P बराबर क्या, W की वैल्यू 200 आ गई, और सामर्थ्य हमारे पास प्रति सेकेंड, क्योंकि समय जब नहीं दिया होता है उसे हम इकाई मानते, सेकेंड में मानते, इसलिए समय क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जैसे आप 1 का भाग देंगे तो बताइए कि P की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 वाट, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। बताइए ये चीज समझ आ गई। यानी कि सवाल में हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया था कि सामर्थ्य पावर बताइए। पावर का सूत्र होता है P बराबर W अपान टी, होता है नहीं होता है, P बराबर W अपान टी। लेकिन हमें पावर निकालने के लिए कहीं ना कहीं वर्क पता होना चाहिए। तो पहले ही सवाल में मैंने क्या किया, वर्क निकाला। वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो वर्क निकालेंगे, F की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, D की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगी। P बराबर लगाएंगे W अपान टी, समय नहीं दे रखा है, जब समय नहीं दे रखा होता है उसे हम इकाई मानते, 1 मान लेते हैं। जैसे 1 मानेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 200 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200 वाट हमारे पास बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो अब सवाल बताने जा रहे हैं ये तो थ्योरी में ही बता दिया था। क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो कहा गया है बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा, गतिज ऊर्जा होगी। तो आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्या थ्योरी में बताया था, क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के बराबर होता है। बताइए क्या बोलेंगे, 9 गुना हो जाएगी। क्या बोलेंगे, 9 गुना हो जाएगी। क्या ये चीज समझ आ गई। किसी वस्तु को यदि आप वेग 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इसकी स्क्वायर के बराबर हो जाती है, तो क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज तो मैंने आपको याद करा दी थी। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो देखिए, आज मैंने न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए, ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। फिजिक्स का ये अपना जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया पहला टॉपिक था। उम्मीद है आपको थ्योरी भी समझ आई होगी। इस चैप्टर की बात करेंगे, 3 क्लास में अपना कंप्लीट किया गया, 2 क्लासों में थ्योरी की बात की गई और इसमें न्यूमेरिकल्स की बात की गई। ठीक है, इसके बाद अगला कोई टॉपिक उठाएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ क्या करें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो करें और साथ ही साथ शेयर करें। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में यानी कि ट्राई स्टार क्लासेस में वहाँ पर आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि वहाँ पर क्या कराई जाती है, वहाँ पर सभी प्रकार की क्विज कराई जाती हैं। और अब हमने क्या शुरू किया है, उसमें टॉपिक वाइज क्विज भी कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। वो हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा। हिंदी की बात करेंगे हिंदी का, साइंस की बात करेंगे साइंस की होगी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिक्स की, यानी कि अब टॉपिक वाइज उसमें कुछ भी होंगे। तो आप यहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तब तक के लिए हम क्या करेंगे, अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप क्या करें, इन्हीं क्वेश्चनों को कम से कम आपको इस वीडियो को 2 बार तो देखना है। एक बार आप देखेंगे समझेंगे और अगली बार आप खुद से करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन को और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आप कहीं से भी बना सकते हैं। क्योंकि सारे कंसेप्ट यही रहेंगे, केवल क्वेश्चन बदल सकते हैं, उनकी डिजिट बदल सकती है, बाकी क्वेश्चन तो यही रहने वाले। तो इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए गए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। इसके बाद में अब हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।